वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए एक्सरसाइज 3.5 का 8 नंबर क्वेश्चन तक हमने 8वां नंबर क्वेश्चन तक अपने वीडियो में बना के पीछे वहाब एजुकेशन हब पे डाला है, वहाँ जाएँ प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ देखें हमने वीडियो डाला। अब आइए 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर से 9वां का पहला, किसी कॉलेज के छात्रावास में खर्च की गई एक भाग नियत है और शेष भाग इस पर निर्भर है कि छात्र ने मेस में महीने में कितने दिन भोजन लिया। एक छात्र ए 25 दिन भोजन लेने पर 1750 रुपये छात्रावास खर्च देते हैं, जबकि एक दूसरा छात्र बी 28 दिन भोजन के लिए 1900 रुपये खर्च देते हैं। तब छात्रावास का नियत खर्च एवं प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो सीधा सीधी पहले मान लेंगे, पीछे क्वेश्चन एक ही तरह है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा आपको ये किया हुआ है, घुमाया हुआ है। तो देखिए पहला कह रहा है क्या, किसी छात्र का, तो मान लेंगे क्या कि छात्र का नियत खर्च, माना कि छात्र का नियत खर्च, छात्रावास का नियत खर्च, छात्रावास मतलब जहाँ स्टूडेंट लोग रहते हैं उसको छात्रावास कहते हैं। और क्या, छात्रावास का नियत खर्च बराबर x, ठीक है, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य x रुपये, नियत खर्च x रुपये, ठीक है, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया। अब आते हैं प्रश्न कह क्या रहा है। देखिए जैसे एक तो किराया है कॉलेज के छात्रावास, मतलब जो कॉलेज में छात्रावास रहता है, स्टूडेंट के रहने की जगह को छात्रावास कहते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि किसी कॉलेज छात्रावास में छात्रावास में खर्च का एक भाग नियत है, बाकी इस पर निर्भर करता है कि वो छात्र कितना दिन भोजन करता है। तो यहाँ पर इतना हो गया, मान लिए हैं। तो एक छात्र ए 25 दिन भोजन लेने पर 1750 रुपये छात्रावास खर्च देता है। तो जैसे एक तो देखिए, एक प्रतिदिन का भोजन का मूल्य y रुपया है ना। तो ये कितना दिन है, ए 25 दिन है। तो ए का खर्च क्या होता है, ए का, देखिए ए का तो ए से क्या बनेगा, ए का क्या है, ए एक छात्र ए 25 दिन भोजन लेने पर 750 रुपये देता है। तो एक तो किराया छात्रावास का जो एक नियत है भाग खर्च, वो तो देना ही है, यानी किराया समझ ले, तो किराया तो देना ही है। एक नियत खर्च जो है तो वो तो है ही है। तो नियत खर्च कितना है, x है, तो x है, और ये जो है कितना दिन भोजन कर रहा है, 25 दिन। तो एक और प्रतिदिन भोजन का खर्च या मूल्य y रुपया है। तो 25 दिन किया तो 25y किया, 25 दिन किया तो 25y किया, और उसका कुल 1700 देता है, 1750 रुपया देता है। तो 1750 समीकरण 1 हो गया आपका ये। अब छात्रावास को खर्च देता है 1750। अब बोल रहा है जबकि एक दूसरा छात्र बी 28 दिन भोजन के लिए 1900 रुपये खर्च देता है। तो अब बी का एक तो नियत खर्च जो है तो उस सबको बराबर ही लगेगा, मतलब छात्रावास का जो भाड़ा है वो तो बराबर लगेगा। लेकिन अब वो कितना दिन कर रहा है भोजन, 28 दिन कर रहा है, तो 28y हो जाएगा। और वो कितना टोटल पे दे रहा है, 1900 रुपया दे रहा है। तो इस समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर डायरेक्ट, क्योंकि दोनों x है, और इसमें पूछ रहा है दोनों कुछ कि छात्रावास का नियत खर्च और प्रतिदिन भोजन का मूल्य भी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 और 2 को जो घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर इसलिए घटा रहे हैं कि ये x है दोनों तरफ प्लस है, तो ये माइनस होगा तो कट जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। तो x + 25y बराबर 1750 और x + 28y बराबर 1900। अब ये घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, होगा। तो ये तो x से x कट जाएगा, और 28 में से 25 घटेगा तो 3y बचेगा, लेकिन माइनस का निशान बड़ा है तो माइनस दिलाएगा, बराबर 1900 में से 1750 जाएगा। तो 1900 में से 1750 जाएगा तो 0 का 0 10, 5 ये हो जाएगा 8 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 150 बचेगा, और वो भी माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस का निशान बड़ा है, तो माइनस से माइनस कट गया। तो इसलिए y बराबर क्या हो गया, 150/3, तो 3 × 5 = 15, यानी 50, यानी प्रतिदिन भोजन का मूल्य 50 रुपया हो गया। यानी y माने ना प्रतिदिन भोजन का मूल्य y, तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य 50 रुपये। अब समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, समीकरण 1 में
वाई का मान रखने पर। तो समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस 25y है ना, 25y, तो 25 गुने 50, वाई की जगह पर 50 रख देते हैं, 25 गुने 50 बराबर 1750। तो x बराबर 1750, इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो कितना, क्या इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 25 को 50 से गुना करेंगे तो 25 बचे 125 होता है, और एक जीरो बैठा देंगे। तो ये अब घटेगा तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 0, और ये 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो 500 आंसर, x बराबर 500। यानी नियत भाड़ा हो गया 500, नियत खर्च जो है एक छात्रावास का नियत खर्च 500 है, और प्रतिदिन का जो खर्च है भोजन का 50 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। 9वां का पहला आंसर देखते हैं। 9वां का 500 और 50 रुपया प्रति वर्ष, यहाँ प्रतिदिन होना चाहिए, गलती से हो गया है। अब आइए दूसरा नंबर, 9वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम है भाई। एक छात्र वर्ष का मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है छात्र ने कितने दिन भोजन के लिए। तो एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास में व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास का व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य एकदम जैसे पहला बना वैसे बनेगा। आइए आप 10वां नंबर, 9वां का पहला जैसे बना है ना, सेम टू सेम 9वां का दूसरा बनेगा, एकदम क्वेश्चन वही है। तो आप अपने से ट्राई कीजिएगा। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परिवार का मासिक खर्च घर का नियत है, किसी परिवार का मासिक खर्च जो घर का है वो घर का नियत मासिक किराया है, घर का नियत मासिक किराया है कोई, और घर में मेस में खाने वालों की संख्या पर निर्भर है। तो दो आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 3900 रुपया तथा 5 आदमी के लिए 7500 रुपया है। तो घर का किराया और प्रति व्यक्ति महीने भोजन का खर्च ज्ञात करें। तो देखिए प्रति व्यक्ति महीने भोजन का खर्च देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी परिवार का मासिक खर्च घर का एक नियत मासिक किराया है। तो घर का नियत मासिक किराया माना कि 10वां नंबर क्वेश्चन, माना कि घर का नियत मासिक किराया बराबर 100 रुपये, और बोल रहा है कि मासिक किराया और घर के मेस में खाने वालों पर निर्भर करता है। ठीक है, 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च, यानी प्रतिदिन का खर्च नहीं है, मासिक खर्च है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रति महीना प्रति व्यक्ति प्रति महीना भोजन का खर्च या मूल्य y रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ से कह रहा है क्या, 2 आदमी, प्रश्न से हो जाएगा डायरेक्ट, प्रश्न से 2 आदमी है तो उसको कितना देना पड़ रहा है मासिक खर्च 39 रुपये। तो मासिक किराया जो है 100 रुपये प्लस एक आदमी का मासिक भोजन का मेस का जो खर्च है प्रति व्यक्ति प्रति माह भोजन का जो खर्च है y रुपये है। तो 2 आदमी का खर्च क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। कुल उसको कितना देना पड़ रहा है 3900 रुपया, एक हो गया। और ये हो जाएगा, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है 5 आदमी के लिए, तो एक तो नियत है ही है प्लस 5y, 5 आदमी है तो 5y बराबर 7500। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - 2 x + 2y बराबर 3900, x + 5y बराबर 7500। घटाने का बात है, 1 में से 2 घट रहा है, लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये से ये कट जाएगा। तो 5 में से 2 जाएगा तो -3y बचेगा बराबर 7500 में 3900 घटाएंगे तो 3900 घटाएंगे तो 0 से 0, 0 से 0, ये हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6, और ये हो जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और माइनस का निशान बड़ा है तो इसलिए माइनस दे देंगे, तो -3600। तो ये माइनस कट गया, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर 3600/3, 3600/3। तो 3 एकम 3, 3 2, 3 एकम 3, 3 दूने 6, यानी 1200। तो 1200 आपका हो गया क्या, प्रति महीना भोजन का खर्च हो गया एक व्यक्ति का 1200 रुपया। अब आइए x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x + 2y बराबर 3900 है। तो x + 2 × 1200, y बराबर 12 है ना,
1200 है ना, y बराबर 3900। तो x बराबर क्या हो जाएगा 39, इसलिए x बराबर 3900 माइनस 12 दूनी 2400, क्योंकि इधर प्लस में है 12 गुने 2, तो इधर जाएगा तो माइनस में 1200 गुने 2 होगा, यानी 12 दूनी 2400। तो घटा देंगे तो जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1500। x बराबर 1500 आंसर, यानी आपका हो गया क्या 1500 आंसर हो गया किराया, और मासिक खर्च भोजन पर हो गया 1200 रुपया। यही हो गया आंसर 10वां का। देखिए आंसर 1500 और 1200। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन भी वही कह रहा है, किसी शहर में कार का किराया का भाड़ा एक नियत भाड़ा एवं तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर करता है। एक तो नियत भाड़ा है कुछ, और फिर तय की गई, तो 13 किलोमीटर यात्रा के लिए 96 रुपया और 18 किलोमीटर यात्रा के लिए 131 रुपया भाड़ा दिया गया। तो इस व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो कितना भाड़ा देगा। तो सबसे पहले इसको देखिए हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो वैसे ही मान लेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसी शहर के कार का किराया का भाड़ा एक नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा कार का नियत भाड़ा, माना कि कार का नियत भाड़ा 100 रुपया 100 रुपया हो गया, और तय की गई दूरी क्या भाड़ा पर निर्भर करता है। तो प्रति किलोमीटर तय की गई दूरी प्रति किलोमीटर लिखेंगे, और प्रति किलोमीटर तय की दूरी का भाड़ा y रुपये। अब प्रश्न से आ जाते हैं। ये सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का, सिर्फ थोड़ा थोड़ा घुमा का है। प्रश्न कह रहा है क्या, प्रश्न 13 किलोमीटर यात्रा करता है तो 96 रुपया देता है, तो 13 किलोमीटर चल रहा है, तो नियत भाड़ा तो जो है वो नियत भाड़ा है, और प्रति किलोमीटर पर y है, तो 13 किलोमीटर चल रहा है तो 13 y हो जाएगा। तो पल स्कूल कितना दे रहा है 96 रुपया दिया, और बोल रहा है कि तथा 18 किलोमीटर चलता है, तो इस समीकरण 1 हो गया, x प्लस 18y हो जाएगा, क्योंकि 18 किलोमीटर चल रहा है तो कितना वो दे रहा है भाई 131 रुपया। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से पूछ रहा है आपको कि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा लगेगा। तो पहले यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे, यानी नियत भाड़ा निकल जाएगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकल जाएगा। तो उसके बाद तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 x प्लस 13y बराबर 96 और x प्लस 18y बराबर 131। अब घटेगा तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया। 18 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 5y माइनस का बचेगा कि माइनस का बड़ा निशान है। और 131 में से 96 जाएगा तो 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और ये हो जाएगा 2 यानी 12, 12 में से 9 जाएगा तो 9 3 12, यानी 6 5 11, 9 3 12 1 13। माइनस का निशान बड़ा है, माइनस दे दिए, ये माइनस से माइनस कट गया, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 35/5, यानी 5 7 35 यानी 7 रुपया, यानी प्रति किलोमीटर का किराया 7 रुपया है। अब x का मान निकालेंगे, यानी नियत भाड़ा निकालेंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस 13y, तो 13 गुने 7 लिख दे डायरेक्ट, 13y को जगह पे 13y की 13 गुने 7 बराबर 96, ठीक है। तो x बराबर 96 और 13 7 कितना होगा 91, तो इधर 91 आ जाएगा तो घट जाएगा, तो x बराबर 5, यानी नियत भाड़ा 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर 7 रुपये है। तो अब पूछ रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने में भाड़ा देगा, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने का किराया लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा कितना हो जाएगा। तो एक तो नियत भाड़ा हो गया x, ठीक है, प्लस 1 किलोमीटर यहाँ पर माने हैं क्या कि प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा y है ना, प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा, तो 25 किलोमीटर है तो 25y ये हो जाएगा। और इसमें सब बैठा देंगे, तो x की जगह पर 5 बैठा दिए हैं, प्लस 25 गुने 7 बैठा देंगे y की जगह पर, y बराबर 7 आया है ना, हाँ, तो यानी प्रति किलोमीटर, तो 5 का 5 हो जाएगा, और 25 7 7 5 35 का 5 हाथ में, 7 5 35 का 5 हाथ में 3, और 7 दूनी 14 और 3 17, 175, 175 और 5 कितना हो जाएगा, ये 175 है, 175 और 5 180, तो आपका 180 रुपया आंसर हो गया। देखिए 11 का आंसर 180 रुपया। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या
और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों के योग का 5 गुना हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या के वाला के लिए हमने बताया था आपको एग्जांपल देके एक दो कि 2 अंकों की संख्या को क्या होता है। जैसे 2 अंकों की संख्या कितना होता है, 24, 11। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 है और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 99 है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई होता है, इकाई दहाई होता है, ये पता है। तो इसमें जैसे बोलेगा कि 2 अंकों की एक संख्या, तो हम एक संख्या मान लेंगे इकाई और एक दहाई। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं 2 अंकों की एक संख्या। तो माना इससे पहले भी हमने ये बताया है, मेरे पीछे वाला वीडियो में जाइए, इसका पिछला पार्ट में और देखिए यूट्यूब, इसमें बताया है हमने एकदम ये से 2 अंकों की संख्या। तो माना कि इकाई अंक x और दहाई अंक y। तो देखिए एक चीज़ और हम बताते हैं, जैसे ये है इकाई दहाई, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुने 9 प्लस 9। इसको हम लिख सकते हैं 10, क्योंकि दहाई में 2 है तो 10 में 2 से गुना होगा, तो 10 गुने 2 प्लस 4 होगा। तो 10 गुने दहाई में सिर्फ 10 से गुना कर रहे हैं, वो इकाई जैसे है उसी रह दे रहे। तो इसमें भी जो दहाई है उसमें 10 से गुना कर देंगे, यानी कोई भी संख्या है तो इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तो y x हो जाएगा, y x होगा ना संख्या। तो इसका मेन संख्या तो है नहीं हमारा, तो इसको लिखेंगे कि तो क्या बोल रहा है, एक संख्या और उसके अंक को पलटने से बनी संख्या। तो पहले संख्या बराबर संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा ना, ये पहला संख्या बन गया। फिर बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, यानी पहले संख्या था yx, अब ये पलट जा रहा है तो xy हो जा रहा है। तो पलटता तो इसको, जैसे इसका तो लिख सकते हैं 10y प्लस x, ये संख्या बना, ये संख्या क्या बनेगा 10x प्लस y, यही ना बचेगा अंक पलटने पर बनी संख्या। अब लिखेंगे अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या। तो अंक पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ अंक पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। अब प्रश्न से आते हैं, क्या बोलता है प्रश्न, क्वेश्चन क्या कहता है प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है क्या, ये अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का योग 132 है, यानी जो अंक है संख्या और अंक पलटने से बनी संख्या का जो है उसका योग 132 है, यानी 10y प्लस x और प्लस 10x प्लस y बराबर 132, यही कह रहा है क्वेश्चन, यही कह रहा है। तो 10 एक 11y हो जाएगा प्लस 11x हो जाएगा बराबर 132। देखिए यहाँ पर इकाई अंक y भी मान सकते हैं और दहाई अंक x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, x y मानिए या y x मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर दहाई अंक x मानेंगे तो यहाँ पर 10x में हो जाएगा, और इकाई अंक माने हैं तो पता ही चल रहा है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम होगा। 11 इधर कॉमन निकाल लेंगे तो y प्लस x बराबर 132। तो अब y प्लस x बराबर 132 बटा 11, 11 कम 11, इसमें से 2 बचा 22, 11 दूनी 22 यानी 12, यानी y प्लस x बराबर 12। ये समीकरण 1 हो गया आपका। फिर आगे क्या कह रहा है प्रश्न, इसी में प्रश्न कह रहा है यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो। अब जो संख्या है, संख्या क्या है 10y, पुनः प्रश्न से भी लिख सकते हैं या ऐसी भी बना सकते हैं, पुनः प्रश्न से तो कह रहा है क्या, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, तो जो संख्या उसको पहले लिख देते हैं, तो 10y प्लस x में 12 जोड़ दिए, जो कहा 12 जोड़ दिया जाए। क्या बोल रहा है, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या, जो नई संख्या बनाइए, नई संख्या अंकों का योग का 5 गुना हो जाएगा। तो नई संख्या जो है ना अंकों का योग का 5 गुना हो जाएगा। अंक का योग क्या हो गया, x प्लस वाई, अंक का योग तो यही ना हो गया इकाई दहाई, अंक y प्लस x या x प्लस वाई लिखे, y प्लस x लिख देते हैं क्योंकि इकाई दहाई कुछ भी, y प्लस x। अब देखिए ये बोल रहा है कि 5 गुना हो गया, यानी ये इसका 5 गुना है, तो इसको बराबर करने के लिए हमको इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा। देखिए इसको बराबर अगर जब करेंगे, जैसे इस संख्या है तो इसमें अंकों का योग का 5 गुना है, तो कोई भी संख्या जैसे 2 और प्लस 3 है, कई 5 गुना है कोई संख्या 25, ठीक है, तो इसमें 5 गुना, अंकों का योग का 5 गुना है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 में 5 से गुना करेंगे तभी ना 25 बराबर होगा। तो जिसमें जो बोलता है कि जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि नई बनी जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों का योग का 5 गुना है, तो जिसका योग का 5 गुना बोलेगा उसी में 5 से गुना कर देंगे। तो समझ में आ रहा है क्यों 5 गुना है, क्या कि इस
ये इसका 5 गुना है, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तभी ना ये बराबर होगा। ये जो अंक है ना एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, इसका 5 गुना ये है, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो बराबर होगा, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे। यानी इसको फिर से लिखते हैं 10y प्लस एक्स प्लस 12 बराबर अंकों का योग y प्लस एक्स का 5 गुना है, तो इसमें 5 से गुना कर दिया। अब इसको एक और समीकरण यहाँ से बना देंगे, तो 10y प्लस एक्स प्लस 12 बराबर 5y प्लस 5x। अब ये वाला इधर ले आते हैं एक्स वाई वाला, अब ऐसी जो खाली है उसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 5y माइनस 5x माइनस 12 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 10y नहीं 10y और 5y, 10y में से 5y जाएगा तो 5y बचेगा, और निशान प्लस का बड़ा है तो इसलिए 5y हो गया, और x और 5x है तो यहाँ बचेगा 4x, और माइनस का बचेगा 4x बराबर -12। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 हो गया ये, और समीकरण 2 हो गया, तो इसमें एक ठो कोई बराबर कर देते हैं, तो x को बराबर कर देते हैं, इसमें 4 से गुना कर देंगे और 4 से गुना करके जोड़ देंगे तो बराबर में कट जाएगा x वाला, क्योंकि एक काटना रहता है। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 4 से गुना करना है, यानी समीकरण 1 गुने 4 प्लस समीकरण 2। इसको पूरा टोटल हिंदी में लिखेंगे, समीकरण 1 में 4 से गुना करके 2 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में 4 से गुना करके समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे तो इसमें समीकरण 1 है 4 से गुना करेंगे तो ये 4y प्लस 4x बराबर 12 चौके 48 होगा। और ये क्या है, ये तो है ही है 5y माइनस 4x बराबर -12 है। तो अब देखिए ये प्लस माइनस ये तो कट गया, और ये 5 और 4 9y हो जाएगा बराबर 48 में से 12 जाएगा तो 36 बचेगा प्लस में, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 36/9, तो 9 चौके 36 बराबर 4। y बराबर आपको क्या आ गया 4। तो अब आगे x निकालेंगे तो समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है क्या y प्लस एक्स बराबर 12, तो y क्या है 4 प्लस एक्स बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 बराबर 8। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या बराबर, तो यहाँ पर संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर इधर बना देते हैं, संख्या बराबर, तो संख्या क्या है 10y प्लस एक्स है, यही है ना संख्या हमारा 10y प्लस एक्स। तो 10 गुने y बराबर कितना आया है, y बराबर आया है 4 और x बराबर आया है 8, तो 10 गुने 4 प्लस 8, तो 10 चौके 40 और 8 48, संख्या बराबर 48। यही आंसर है आपका 12 का, देखिए 12 का 48 आंसर। 13 क्या कर रहा है, दो अंकों की एक संख्या, अंकों के पलटने 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग का 4 गुना है, ठीक है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या का अंक पलट जाता है। तो क्वेश्चन जो है ना बस उसी टाइप का है 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या, तो सीधा सीधी देखिए माना कि इकाई अंक, देखिए उस टाइम इकाई अंक y माने थे ना, अभी x मान लेते हैं, नहीं उस टाइम इकाई अंक क्या माने थे x माने थे, अभी इकाई अंक y मान के बनाते हैं। देखिए माना कि इकाई अंक y और दहाई अंक x, तो संख्या अगर 2 अंक का रहेगा तो इकाई दहाई में क्या हो जाएगा, यानी x y संख्या हो जाएगा, यही ना होगा। तो अब यहाँ पर तो मान लिया, अब कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग का 4 गुना है। 2 अंक का कोई संख्या है, जैसे मान लिया कि 2 अंक का संख्या कितना है 22 है, तो अपने अंकों का योग का 4 गुना है, यानी अपने अंकों का योग, यानी 2 दूनी 4 का 4 गुना है यानी 16 है। तो अंकों का योग में 4 से गुना करना पड़ेगा तभी ना 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे यही समझना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का 4 गुना है, तो संख्या क्या हो जाएगा, पहले संख्या बराबर संख्या क्या हो जाएगा इकाई दहाई यानी 10x प्लस y, ये हो गया संख्या आपका, संख्या बराबर 10x प्लस y। अब प्रश्न क्या कहता है, अब प्रश्न से क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग का 4 गुना है। तो 2 अंकों की एक संख्या कौन हो गया 10x प्लस y, यही हो गया ना, अपने अंकों का योग का 4 गुना है, अपने अंकों का योग x प्लस वाई, अंक y हो गया x ही y ना हो गया, तो अपने अंकों का योग का 4 गुना है। तो जो इसका 4 गुना है उसको अगर देखिए ये जो है ना x प्लस वाई, इसका ये 4 गुना है, तो इस दोनों को अगर हमको इक्वल करना है तब ना इसमें 4 गुना कर देंगे तभी ना दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे आपको अभी हमने एग्जांपल बताया कि कोई संख्या 22 है, तो 22 के अंकों का योग क्या होगा 2 + 2
बराबर 4, तो 4 का 4 गुना है, क्वेश्चन यही ना कह रहा है 4 अंकों का योग का 4 गुना है, तो यानी 16 है। तो ये 4 और 16 को बराबर करने के लिए हमको 4 में 4 से गुना करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए इसको बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y। तो ये हो जाएगा 10x माइनस इधर ले आएंगे 4x प्लस वाई माइनस 4y बराबर 0, इधर 0 हो गया। तो ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6x और y में से 4y जाएगा तो माइनस 3y बचेगा बराबर 0। इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं, नहीं तो इसमें से 3 कॉमन निकाल के भी मान सकते हैं। अगर 3 कॉमन निकाल लेंगे तो हमको बनाने में और ईजी हो जाएगा। तो 3 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा 2x माइनस वाई बराबर 0। 3 कॉमन निकाल लिए तो यानी 3 दूनी 6 हो जाता है, 3 कम 3 हो जाता है। तो 2x माइनस वाई बराबर, देखिए 3 इधर गुना कर रहा था, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो 0 से 3 को भाग करेंगे तो क्या होगा 0 आएगा। किसी भी संख्या को तो 0 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, अगर संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे ही बनाएंगे। अगर संख्या, तो संख्या क्या था, संख्या क्या है 10x प्लस वाई में क्या जोड़ देना बोल रहा है 18, 18 हम जोड़ दिए। 18 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाएगा, तो अंक पलट जाएगा तो अंक क्या हो जाएगा, यानी इसमें अगर किसी कोई संख्या है 22, अगर इसमें 18 जोड़ दे तो ये भी मतलब ये छोड़ दिए, यानी कोई संख्या 24 है तो इसमें 18 जोड़ दे तो ये 42 हो जाए, अंक पलट जाए, यही कह रहा है। यानी एक्स वाई है संख्या, तो संख्या क्या है 10x प्लस वाई है, तो इसमें अगर 18 जोड़ दिया जाए तो यानी इसमें 18 जोड़ दिए तो ये yx हो जाए, अंक जो हो जाएगा yx हो जाएगा, यानी अंक पलट जाएगा। तो अंक पलट जाएगा तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे 10y प्लस x। अंक पलटेगा जब भी तो जो इकाई में है वो दहाई में चला जाएगा, जो दहाई में है वो इकाई में चला जाएगा। तो इकाई दहाई है तो अंक पलटेगा तो yx हो जाएगा, तो दहाई इकाई हो जाएगा, तो इसका अंक क्या बनेगा 10y प्लस x। तो अब देखिए ये 10x इधर ले आए, इसको x को लाएंगे तो माइनस x प्लस वाई माइनस 10y बराबर, ये 18 इधर प्लस है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस 18 कर देंगे। अब क्योंकि ऐसे अब समझ में आ गया, क्योंकि x y, तो 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा, और y में से 10y जाएगा तो माइनस 9y बचेगा बराबर माइनस 18। ये हो गया। अब देखिए दोनों में से 9 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 18 बचेगा। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस 18 बटा 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी माइनस 2। तो ये x माइनस वाई बराबर माइनस 2, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब समीकरण में देखिए ये भी 2x माइनस वाई है और ये x माइनस वाई है, तो समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं तो वाई वाई कट जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस 2 लिख दिए। तो समीकरण 1 क्या है 2x माइनस वाई बराबर 0, और ये x माइनस वाई बराबर माइनस 2, ये है ना घटाए हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। और x में 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, बड़ा का निशान प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो x बराबर आपका 2 हो गया। तो समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है 2x यानी 2 गुने 2 माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 दूनी 4, तो बराबर माइनस 4, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या हो गया आपका, इसलिए y बराबर 4 हो गया। तो अब पूछ रहा है कि इसमें क्या पूछा है, तो संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर निकाल देते हैं। तो संख्या बराबर, यहाँ से यहाँ आ गया संख्या बराबर, तो संख्या क्या है 10x, संख्या बराबर 10x प्लस वाई, यही है ना। तो 10 गुने x बराबर क्या है 2 प्लस y बराबर क्या है 4, तो 10 दूने 20 और 4 24, 10 को 2 से गुना करेंगे 20 और 20 को 4 से जोड़ेंगे 24, यही आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आज का यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट डालूं वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आए, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।